अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिंध बोर्ड अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर 2 में हम इससे पहले पॉइंट्स लॉ डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। तो आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों जी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं जी। इंट्रोडक्शन करेंगे चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स स्टडीज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। चार्ल्स ने स्टडी किया टेम्परेचर और वॉल्यूम के इफ़ेक्ट को किसी भी गैस पर। व्हेन ही कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस, जब उसने गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर को कंपेयर किया, ही फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, उसको एक रिलेशनशिप मिला जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है जी, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट में हम समझेंगे कि उसने क्या स्टेट किया जी। स्टेट्स दैट, उसने हमें बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास में हमेशा स्टेटमेंट को लिखा जाता है। एट कांस्टेंट प्रेशर, मुस्तकिल प्रेशर पर, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का, दी गई गैस का वॉल्यूम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मुस्तकिल तनासब होता है, बराह रास्त तनासब होता है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर पर। ठीक है ना, यानी कि किसी भी गैस का जो प्रेशर है, ठीक है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है कांस्टेंट प्रेशर पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर के। ठीक है जी, तो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन में जी, द एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी डिक्रीजेज विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो कम हो जाती है अगर टेम्परेचर कम किया जाए। द डिक्रीज वेलोसिटी कॉजेज द गैस टू श्रिंक। ये जो वेलोसिटी की जो कमी होती है, ये श्रिंक, गैस में श्रिंक पैदा करती है। हैंस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल बी स्मॉल, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है। दिस इज़ द चार्ल्स लॉ, यही चार्ल्स लॉ है। यानी चार्ल्स लॉ में हमने ये बात समझनी है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम कम करें टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करें तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास बेसिकली चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे जी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जा सकता है जी। मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेड एज, मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसा हमने कहा था कि ये वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमने लिख दिया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सैम्पल है। हमने कहा था एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया P इज़ बीइंग कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। फिर और में हम लिखेंगे V इक्वल टू, अब चूँकि हमने प्रोपोर्शनल हटाना होता है तो प्रोपोर्शनल जब हटता है तो उसके कोई ना कोई कांस्टेंट पुट हो जाता है। तो चार्ज का कांस्टेंट K है तो वो भी यहाँ पे पुट हो जाएगा। V इक्वल टू KT, तो वेयर K इज़ चार्ज कांस्टेंट, यहाँ पे K जो है वो चार्ज कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं V/T इक्वल टू K। चूँकि हमने V इक्वल टू KT किया था तो K को उधर ले रखेंगे तो T यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो K इक्वल टू V/T, यह V/T इक्वल टू K। तो ये आपके पास होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है जी, तो यानी चार्ल्स लॉ चूँकि इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जब हम उसको वैल्यू को राइट टू लेफ्ट लेके आते हैं तो वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा गैसेस हों या किसी भी गैस का इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम हो तो उस सूरत हम क्या करेंगे। इफ़ अगर V1 एंड V2 आर द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स, अगर हमारे पास V1 किसी भी गैस का इनिशियल वॉल्यूम हो, V2 किसी भी गैस का फाइनल वॉल्यूम हो, ठीक है, वाइल T1 एंड T2 आर द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, जबकि T1 किसी भी गैस का इनिशियल टेम्परेचर हो, T2 किसी भी गैस का फाइनल टेम्परेचर हो। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक जैसा कि हमने ऊपर लॉ लिखा था V/T इक्वल टू K, तो यहाँ पे V1 इनिशियल वॉल्यूम, T1 इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू K, इक्वेशन A बन गई। इसी तरह से आपका V2 फाइनल वॉल्यूम, T2 फाइनल टेम्परेचर, दोनों को इक्वल टू K किया तो ये हो गया जी इक्वेशन B। अब इक्वेशन A और B को कंपेयर करेंगे। सिंस A इक्वल टू B, चूँकि A बराबर है B के, लिहाजा A की जगह आ गया V1/T1 और इक्वल टू के बाद B की जगह आ गया V2/T2, यह आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, फिर हम नीचे लिख देते हैं
इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ की सेकेंड फॉर्म है। जैसे फर्स्ट फॉर्म क्या थी, वी अपॉन टी इक्वल टू के, और ये सेकेंड फॉर्म है। और ये कहाँ यूज़ होती है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हम ग्राफ की मदद से चार्ल्स लॉ को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जी, अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एक ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, या हम प्लॉट करते हैं किसी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ऑफ अ गैस, किसी भी गैस के, एट कांस्टेंट प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है जी। अ स्ट्रेट लाइन इज़ ऑब्टेन, एक सीधी लाइन ऑब्टेन होगी, विच शोज़ वी अपॉन टी इज़ कांस्टेंट, जो शो करेगी कि वी अपॉन टी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब हम नीचे इस ग्राफ को देख लेते हैं जी। आप देख सकते हैं कि हमने पहले ग्राफ की लाइंस ड्रॉ की हैं। ठीक है, और ग्राफ की लाइन में आप देख सकते हैं ये आपकी वॉल्यूम साइड है। ठीक है, और ये आपकी प्रेशर टेम्परेचर साइड है। चूँकि हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, जबकि प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ टेम्परेचर में हमने यहाँ पे 300, 200, 100, यानी 0 यहाँ सेंटर में ले लिया, और 0 से साइड पे, और इधर हमने 100, 200, 300 में टेम्परेचर ले लिया, और ये 273 केल्विन, यानी हमने केल्विन में टेम्परेचर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास होगा ग्राफ कुछ इस तरह से कि हमने यहाँ पे ये 0, यानी हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है जो कि सीधी आ रही है। ठीक है, यानी 273 की तरफ 0 की साइड पे आ रही है। अब ये लाइन हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर दी है, और हमने नीचे यहाँ डॉट की मदद से एक आपके वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, जो इस बात को शो करती है कि ये 0 जो आपका टेम्परेचर है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ 273 तक, यानी कि ये आपकी लाइन जो है ये ड्रॉ हो रही है। और ये इस बात को शो कर रही है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम टेम्परेचर जितना कम कर रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ से हम जितना टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जबकि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई है तो वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एरो नीचे की तरफ आ रही है, तो इस बात को शो कर रही है कि वॉल्यूम जो है ये कम हो रहा है मुसलसल। ठीक है, तो ये आपका था जी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और वीडियो पे आपके कमेंट और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।